श्री कृष्ण और सुदामा जी की बहुत गहरी दोस्ती थी। हम सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती संदीपनी मुनि जी के आश्रम में हुई थी, जहाँ पर श्री कृष्ण और सुदामा जी शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए थे। आज हम आपको बताएंगे कि सुदामा जी गरीब कैसे हुए, उनको गरीबी क्यों मिली। अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सुदामा जी बहुत ही धनवान थे। जितना धन उनके पास था किसी के पास नहीं था। लेकिन अगर भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो सुदामा जी बहुत ही निर्धन थे, गरीब थे। आखिर क्यों? एक ब्राह्मणी थी जो बहुत ही निर्धन थी, गरीब थी, भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन किया करती थी। एक समय ऐसा आया कि 5 दिन तक उसे भिक्षा नहीं मिली। वह प्रतिदिन पानी पीकर भगवान का नाम लेकर सो जाया करती थी। 6वें दिन उसे भिक्षा में 2 मुट्ठी चने मिले। लेकिन कुटिया पे पहुंचते पहुंचते बहुत रात हो चुकी। ब्राह्मणी ने सोचा, अब ये चने रात में नहीं खाऊंगी, प्रातः काल वासुदेव को भोग लगाकर तब खाऊंगी। यह सोचकर ब्राह्मणी ने चनों को कपड़े में बांध कर रख दिया और भगवान श्री कृष्ण वासुदेव का नाम जपते जपते सो गई। देखिए समय का खेल। कहते हैं कि पुरुष बली नहीं होता है, समय होत बलवान। ब्राह्मणी के सोने के बाद कुछ चोर चोरी करने के लिए उसकी कुटिया में आ गए। इधर उधर बहुत ढूंढा तो चोरों को वह चनों की बंधी पोटली मिल गई। चोरों ने समझा इसमें सोने के सिक्के हैं। इतने में ब्राह्मणी जाग गई और शोर मचाने लगी। गांव के सारे लोग चोरों को पकड़ने के लिए दौड़े। चोर वह पोटली लेकर भागे। पकड़े जाने के डर से सारे चोर संदीपनी मुनि के आश्रम में छिप गए। संदीपन मुनि जी का आश्रम गांव के नजदीक ही था, जहां पर श्री कृष्ण और सुदामा जी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। गुरु माता जी को लगा कि कोई आश्रम के अंदर आया है, तो गुरु माता देखने के लिए आगे बढ़ी। चोर समझ गए कि कोई आ रहा है। चोर डर गए और आश्रम से भागे। भागते समय चोरों से वह पोटली वहीं छूट गई और सारे चोर भाग गए। इधर भूख से व्याकुल ब्राह्मणी ने जब जाना कि उसकी चने की पोटली चोर उठा ले गए, तो ब्राह्मणी ने श्राप दे दिया कि मुझ दीनहीन असहाय के जो भी चने खाएगा वह दरिद्र हो जाएगा। उधर प्रातःकाल गुरु माता आश्रम में झाड़ू लगाने लगी, तो झाड़ू लगाते समय गुरु माता को वही चने की पोटली मिली। गुरु माता ने पोटली खोल के देखी तो उसमें चने थे। सुदामा जी और श्री कृष्ण जी जंगल से लकड़ी लाने जा रहे थे। रोज की तरह गुरु माता ने वह चने की पोटली सुदामा जी को दे दी और कहा, बेटा जब वन में भूख लगे तो दोनों लोग यह चने खा लेना। सुदामा जी तो जन्मजात ब्रह्मज्ञानी थे। ज्यों ही चने की पोटली सुदामा जी ने हाथ में लिया, त्यों ही उन्हें सारा रहस्य मालूम हो गया। सुदामा जी ने सोचा, गुरु माता ने कहा है कि यह चने दोनों लोग बराबर बांट के खा लेना, लेकिन ये चने अगर मैंने त्रिभुवनपति श्री कृष्ण को खिला दिया
तो सारी सृष्टि दरिद्र हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मेरे जीवित रहते मेरे प्रभु दरिद्र हो जाएं, मैं ऐसा कदापि नहीं करूंगा। मैं ये चने स्वयं खा जाऊंगा, लेकिन श्री कृष्ण को नहीं खाने दूंगा। और सुदामा जी ने सारे चने खुद खा लिए। दरिद्रता का श्राप सुदामा जी ने स्वयं ले लिया चने खाकर, लेकिन अपने मित्र श्री कृष्ण को एक भी दाना चना नहीं दिया। ये थी श्री कृष्ण और सुदामा जी की सच्ची मित्रता। मित्रता वही होती है जहाँ पर एक दूसरे का साथ देने के लिए आगे बढ़ा जाए। श्री कृष्ण का हिस्सा खा